पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बतला रहे हैं कि जो इस खेल को समझ गया, ये जो जीव जगत परमात्मा का खेला हुआ खेल है ना, इस खेल को जो समझ गया है कि ये मुझसे ही मेरी इच्छा से पैदा हुआ और मैं ही इसमें खेल भी मैं और खिलाड़ी भी मैं और खेल से प्राप्त होने वाला आनंद भी मैं और जो हार जीत होकर के सुखी दुखी होने वाला वो भी मैं। तो ये क्या है? ये एक खेल है और ये खेल किसी को सत्य मान करके अज्ञानी क्लेश पाता है और जो समझ गया कि ये खेल है, ज्ञानियों के लिए खेल है और अज्ञानियों के लिए जेल है। ज्ञानियों के लिए क्या है और अज्ञानियों के लिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मुझे करना पड़ता है, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों है, मेरा ही भाग्य क्यों है? शिकायतें 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 पूछूं? कभी शिकायत का सेशन रखा जाए हैं तो क्या होगा? शिकायत ही शिकायत। आदमी कोई भी शिकायत है कि मैं मनुष्य क्यों हूँ, ये भी शिकायत है। कि मैं मरना फिर मरते क्यों है और दुखी क्यों है, असंतुष्ट क्यों है? संतुष्ट नहीं है ना, प्रसन्न नहीं है ना, क्यों नशा करते हैं? इसीलिए पशु होने के लिए ना, पशु होने के लिए ही नशा करते हैं। बताइए तो दुनिया जो है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, इस चीज का भी जन्म किस लिए हुआ है? जबकि अमृतत्व को पाने के, जगत भ्रांति को मिटाने के लिए, परमानंद जो परम तत्व परमात्म तत्व है उसकी अनुभूति के लिए। तो लेकिन यही कि मेरा जन्म क्यों हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। माता पिता को ईश्वर को कारण मानता है कि इनके कारण से क्या है, मेरी दुर्गति है, जन्म हुआ है। जबकि जन्म न माता पिता के कारण हुआ और न ईश्वर के कारण हुआ। जन्म किसके कारण हुआ? स्वयं के कर्म, स्वयं के संस्कार, स्वयं की ऐसी वासना। उसी से ही तो अब कहीं आप आते हो जाते हो, कैसे कैसे अपने अपने कर्म स्वभाव संस्कार के अनुसार ही ना, नहीं आना जाना खाना पीना सब कुछ। हाँ, कुछ जबरदस्ती जो आप नहीं चाहते नहीं है, लेकिन कोई जबरदस्ती आपको जैसे गुलाम को करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उसके वैसे कर्म हैं। उसने भी कभी किसी पर इतना
अत्याचार किया होगा, इसलिए उसके साथ हो रहा है। यहाँ पर तो सब क्या है, सब का सब स्वयं का ही किया धरा है और दोषी मान लेता है अन्य को। किया धरा किसका है? स्वयं का। ये खेल भी स्वयं रचा, खेला भी स्वयं और फंस भी स्वयं, फंस भी स्वयं ही गया। अब रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो संत लोग तो करुणा की मूर्ति होते हैं, तो उसको क्या है, फंसे हुए को, जो उलझा हुआ है उसको क्या करते हैं, सुलझा दे बस। लेकिन ये फिर उलझ जाता है, उलझने में ही क्या मानता है, हाँ, उलझने में की ही प्रीति इसके चित्त में, उसी से प्रेम करता है, हैं? प्रसन्न रहना चाहता है। संसार में भागते दौड़ते हैं, सब करते हुए क्या रहना चाहता है, सुखी हो जाओ। अब सुखी कैसे होगा, क्या होगा, दुखी होगा ना। संसार की साथ संबंध रख के, सत्य मान के और इसकी इच्छा करके तो क्या प्राप्त होता है, दुख ही प्राप्त। लेकिन ये तो इस खेल को जान गया। शरीर क्या है, संसार क्या है, और संसार का सृष्टा है, पालन संहार करता क्या है, जान गया है कि सबका सब अज्ञान कहिए, माया कहिए, माया का खेल है। माया से ही ईश्वर है, माया से ही जगत है, माया से ही जीव है, माया से ही सब कुछ है। सारा द्वैत का कारण माया। इस द्वैत का कारण क्या है, और ये माया हठी, ये जो माया है ना, है बड़ी प्रबल, लेकिन ये ज्ञान को सहन नहीं कर पाती। ज्ञान को, जैसे बर्फ है ना, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, जैसे अंधकार है ना, वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है, ऐसी जो माया है ना, वैसे तो कह दिया मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन ये माया है वैसे बड़ी संकोची, बड़ी शर्मीली भी है। बड़ी क्या है, बड़ी शर्मीली है। जैसे ही ज्ञान सामने आता है वैसे ही क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है ना, वैसे ही संकोच हो जाता है। माया मिलती नहीं, दिखती नहीं, माया रहती ही नहीं। तो ऐसी प्रबल माया, ऐसी प्रबल माया, इस माया को सहारा कौन देता है, इस माया को सहारा दे रहा है आपका अहंकार, आपका जीव भाव, आपके संसार की जो भी प्रीति है। इससे इस माया को क्या मिलती है, ताकत मिलती। माया तो बहुत हल्की है, माया तो एक क्षण में गिर जाए, है ना। यदि इसकी सपोर्ट ना हो, लेकिन सपोर्ट बहुत तकड़ी है, दीवार कुछ भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट, ये जो संसार में सत्य बुद्धि और प्रिय बुद्धि है, ये इतनी तकड़ी सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट, व्यक्ति कहते महाराज सपोर्ट लगी रहे और दीवार है, सपोर्ट वैसा तो सपोर्ट यही है राग। इसमें जो प्रियता है, सुख बुद्धि है, प्रेम है, राग है, आसक्ति है, यही क्या है, तब तक गिरने वाला नहीं है माया का किला। ये माया का किला गिरने वाला नहीं है। कब तक,
जब तक इसको सपोर्ट लगी हुई है, और सपोर्ट के हटते ही फिर गिराना नहीं पड़ता। इस बात का पता है, लेकिन फिर भी ना मोह छोड़ता, ना लोभ छोड़ता, ना राग छोड़ता। तो फिर अब आप ये देख लो, यही सपोर्ट लगी हुई, इनसे ही ठहरा हुआ है ये, अन्यथा क्षण भर में ही धराशायी। अविद्या को हटने में क्या लगता है? अविद्या को हटने में तो कुछ नहीं लगता। जैसे प्रकाश किया और अंधेरा भाग जाता है, तो वैसे ही। लेकिन जो इसमें जो इनका राग किया हुआ है ना, ये बुद्धि बैठी हुई है कि ये सत्य और सुख रूप है। ऐसे संस्कार अत्यंत दृढ़ है चित्त में, ऐसे संस्कार अत्यंत दृढ़ है कि ये क्या है, सत्य है और सुख रूप है। लेकिन वास्तविकता उल्टी है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि न ये सुख रूप है, दुख रूप है वास्तव में, और न ये सत्य ही है। क्या है? नाशवान और प्रतीति मात्र। जो बताई रहस्य है ना, इस रहस्य को जान गया, पर्दा हटा दिया है। पर्दा, विद्या का पर्दा, घूंघट, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। क्या बोला है? घूंघट के पट खोल तो को तो घूंघट तो अविद्या है, ये माया ही तो घूंघट। और घूंघट क्या है? हाँ, लेकिन वो उससे पूर्व आपको बताया है, ये जो सत्य और सुख बुद्धि है यही वादा है। लेकिन ये विद्या तो है ही उनकी जो वैराग्यवान, जो वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षु साधक है, ये विद्या उनके लिए ही है। उनको ही प्रवेश मिलता है इस कक्षा में। यूँ नहीं समझना चाहिए कि भीड़ नहीं है। जब जाओगे ना प्रथम कक्षा में, तो वहां पर कितने बच्चे मिलेंगे? भीड़ मिलेगी, छोटे छोटे से बच्चे। क्या मिलेगी? और फिर जो है धीरे 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 भीड़, जैसे दौड़ शुरू होती है ना, मैराथन, कितने लोग दौड़ते हैं? कई हजारों लोग। मैराथन जब जहाँ स्टार्ट, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां पर कितने लोग हैं? हजारों। और बीच में आते आते कितने हो जाते हैं? उसके आधे। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं? उसके भी आधे। और जो होता है एंडिंग पॉइंट या विनिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, वहां पर आते आते कितने हो जाते हैं? 1% भी नहीं होते। और जीतता तो एक ही है, वो आप देख लो। जो आपको जीतना है क्या? तो वैसी ये विद्या तो है ही ऐसे जिज्ञासुओं के लिए। हाँ जी, तो कल बता दिया है कि ये तो सदा ही मुक्त है, जीवित रहते हुए ही। अब जिसका ज्ञान अग्नि के द्वारा इसके साथ अहमता ममता नहीं रही ज्ञान के कारण से, तो ये पहले ही क्या हो गया है? दग्ध हो गया है। अहमता ममता न होने से ये जो शरीर है ये पहले ही दग्ध ही है। अब ये प्रारब्ध से कभी तक बना रहे अथवा छूट जाए, क्या फर्क है? ऐसा अभय देने वाला कोई साधन, कोई विद्या, कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु है जो क्या करती है? अब है
भय शून्य बना देती है कि शरीर युगों पर्यंत रहे, शरीर अभी के अभी तो भी, हाँ ऐसी ये भी है ना। चिदग्नि के द्वारा दग्ध हो गया, भले ही पड़ा रहे। और फिर क्या बता दिया था कि जो सदात्मा ब्रह्म पूर्ण अद्वय आनंद रूप से जो विराजमान है, जो क्या है कि मैं पूर्ण अद्वय आनंद रूप हूँ, इस प्रकार से जो विराजमान है। अब शरीर छोड़ने के लिए देश काल है, इनके उचित अनुचित की विचार या प्रतीक्षा करेगा क्या? क्योंकि सब देश, सब काल, सब वस्तु क्या है? कल्पना मात्र, प्रतीति मात्र है, वास्तविक है नहीं। क्या है? वास्तविक नहीं है, मिथ्या ही। ऐसा जिसको बोध है तो वो क्या है, उसके लिए शुभ देश, शुभ काल, ये सब, या अशुभ देश, अशुभ काल, इनका विचार साधक के लिए है, सिद्ध के लिए नहीं है। जो आत्म सिद्ध है, जो क्या है, आत्मनिष्ठ है, उसके लिए देश काल आदि की प्रतीक्षा नहीं है। त्वंमांच विटपिंड विसर्जनाय, चमड़ा, मांस, मलमूत्र, ये जो शरीर है इसका त्याग करने के लिए क्या देश काल आदि की प्रतीक्षा? प्रारब्ध से, वो तो पहले ही छोड़ चुका है। इस शरीर को, इस शरीर में अहमता ममता नहीं है, तो ज्ञानी के लिए तो पहले ही क्या हो गया, सबका न्यास हो गया, त्याग हो चुका है। अब प्रारब्ध से है, इससे है, प्रारब्ध से है, और प्रारब्ध के अशेष होने पर क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है, फिर नहीं रहता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में तो वह है मुक्त ही, ब्रह्म रूप ही, दोनों ही अवस्था। आगे बतलाया जाए 559। देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथिर् मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। देहस्य मोक्षः नः मोक्षः न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथिर्मोक्षः मोक्षः यतः ततः। हाँ जी, यतः ततः, जिस कारण से, जिसलिए ऐसी बात, यतः ततः, जिसलिए ऐसी बात है, तो क्या कहा है, अविद्या हृदय ग्रंथिर्मोक्ष, हृदय में जो अविद्या नाम की गांठ है, उस गांठ का मोक्ष, उसकी मुक्ति, उस गांठ का खुल जाना ही क्या है, मोक्ष। हृदय में अविद्या की गांठ
क्या गांठ है कि ये जो जड़ शरीर आदि है परिचिन्न, ये मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हूँ, मैं स्थूल शरीर काला गोरा मोटा पतला पुरुष स्त्री हूँ। कारण शरीर को लेकर के जीवपना, सूक्ष्म शरीर को लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी ज्ञानी अज्ञानी पना, और स्थूल शरीर को लेकर के मोटा पतला बूढ़ा जवान काला गोरा पुरुष स्त्री। ये किसको लेकर के? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को लेकर हैं, सूक्ष्म शरीर को लेकर और कारण शरीर को लेकर। तो कारण शरीर से जीवत्व जीवपना, तो ये सब मानता है ना। तो अविद्या की यही गांठ है हृदय में कि जो जड़ है परिचिन्न है दृश्य है अनात्मा है, उसमें आत्मबुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, दृश्य में दृष्टा बुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि है। ये क्या है? यही गांठ पड़ी। यही क्या है? गांठ। आप सोचिए, इस ज्ञान को हृदय में टिकाने के लिए इसको कौन आमंत्रित कर सकता है, कौन स्वीकार कर सकता है? वही जिसका हृदय अत्यंत विशाल। और हृदय की विशालता का मतलब क्या है कि संसार की तुच्छ 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 जो पद पदार्थ प्रसिद्धि है, इन सब की लालसा जिसके चित्त में नहीं है तो उसका हृदय क्या है? लेकिन लोभ होते हैं ना, लोभ पद का, पदार्थों का और प्रसिद्धि का। ये ऐसा होता है कि गए गए को भी है ना, पहुंच ही गया था पर रास्ता, जैसे बाल्टी कुएं में डाल करके 70-80 फीट और फिर हम क्या करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो वैसे ही जो बंधा है ना पद पदार्थ प्रसिद्धि का लोभ मोह राग जिसके चित्त में है, वो बिल्कुल पहुंच ही गया था। और ये क्या करती है? ये वासना इसको फिर खींच। और अधिकतर यही होता है, इसीलिए तो कह दिया माया मरी न मन मरा। आशा कह गए संत कबीर। क्या कहा? माया मरी न मन मरा, मर मर गए आशा तृष्णा आशा तृष्णा। ये ऐसी चीज है। मुझे एक बार परम पद प्राप्त हो गया, मतलब वापस भी घर बना सकते हैं, वापस भी संसार खींच सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि संसार उसको पुनः आकृष्ट कर रहा है तो इसका आकृष्ट तभी कर पाएगा ना जब तक इसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी या सुख बुद्धि नहीं होगी, तब तक तो आकृष्ट होगा नहीं। और सत्यत्व बुद्धि सुख बुद्धि है तो थोड़ी भी है, रह गई है अभी तो पता लगा। थोड़ी भी रह नहीं सकती ना।
जब एक बार आपने जान लिया कि ये जो रस्सी है सर्प नहीं, पुनः जब एक बार जान लिया कि वो भास रहा है, जल प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं, तो पुनः भ्रांति की संभावना नहीं। और यदि भ्रांति वापस आने की संभावना है तो कहीं न कहीं उसका जो बोध है वो दृढ़ नहीं, उसका जो बोध है वो दृढ़ नहीं है। और अदृढ़ बोध में तो फिसलने की संभावना निरंतर ही रहती है। और अदृढ़ बोध को ही अधिकतर साधक दृढ़ बोध समझ लेते हैं और जनक बनना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। संसार में सत्यत्व और सुख बुद्धि जब तक बनी है या बनने की संभावना भी जब तक है, बनने की संभावना भी जब तक है, तब तक दृढ़ बोध नहीं हुआ, है ना। एक बार दृढ़ बोध हो, दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो, तो उसके पश्चात देखो ऐसा है, दृढ़ बोध दृढ़ अनुभव के पीछे इतना चिंतन और इतना अनुभव होता है ना कि संभावना हो ही नहीं सकती। कहने के लिए एक शब्द है वैराग्य, वैराग्य, लेकिन वैराग्य एक ऐसी ठोस दीवार है कि एक बार उसकी प्राप्ति हो जाने पर, लेकिन एक दीवार है ना, कहने के लिए एक दीवार है, लेकिन उसमें कितने हजार ईंटें लगी हुई हैं, कितने लोगों का परिश्रम लगा हुआ है, कितना सीमेंट गारा ये सब लगा हुआ है। तो वैसे कहने के लिए एक वैराग्य है, वैराग्य साधारण बात नहीं। संसार से सर्वथा विरक्त हो जाना, उसके पीछे इतना चिंतन, इतना चिंतन, इतना चिंतन है। अब कोई परिस्थिति ऐसी होगी, प्रतिकूल हो गया, और वो जो वैराग्य, वो तो कोई वैराग्य नहीं। जिस वैराग्य के पीछे क्या है, गहरा चिंतन है। हर एक एक पद, एक एक पदार्थ, एक एक परिस्थिति, एक एक वस्तु, सबको खूब अच्छे से और बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव के नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र मनन करके, विचार करके, उनकी दुख रूपता को जो अच्छे से समझ चुका है। अब आप ये बताइए, वापस उसमें गिरने का या लौटने का चित्त में भाव भी आ सकता है क्या? है? बताइए। क्योंकि संसारी है, उसको तो लगता है ये संसार सुख रूप, अन्यथा सुख साधक को तो सुख का लेस भी नहीं। इसलिए तो कह दिया सर्वम दुखम दुखम, साधक को तो सुख का लेस भी नहीं भासता है। कहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाता है वही चीज कह उठती है, नासवान हूँ, परिवर्तनशील हूँ, बांधती हूँ, जड़ हूँ, संभाल करनी पड़ेगी तुझे। नहीं, हर चीज पुकार के, पुकार पुकार करके कहती। किसी भी चीज को हाथ लगा लीजिए, पद को हाथ लगाओ, प्रसिद्धि। अब ये प्रसिद्धि शांति देती अशांति देती है? प्रसिद्धि की चाह और प्रसिद्ध हो जाना,
इनसे शांति मिलती है अशांति? मेंटेन, मेंटेन रहे और मेंटेन रहे तो भी अभी तो थोड़ा सा स्वाद रहे, मेंटेन तो बाद में स्वाद नहीं आता। क्या होनी चाहिए? वहीं के वहीं रुक गई तो और घट गई तो और खत्म हो गई तो मरना है ना। तो विचार जो करता है ना विचारवान, वो उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालता है, झांकता भी नहीं। विचारवान को नहीं खींचती है ये, तो जो अविवेकी मूड है उसको ही आकर्षित करती है पद पदार्थ प्रसिद्धि की। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, 3 ऐष्णाओं का त्याग सबसे कठिन किसका मानते हैं? लोकेशना का त्याग। पुत्रेशना का त्याग सहज, वित्तेषणा का त्याग भी। लेकिन लोकेशना इसने तो सबको दुखी किया हुआ है। और जो लोकेशना से भी मुक्त है तो आप बताइए वापस ऐसा वैराग्य, और ये तो वैराग्य से भी आगे बोध हो गया। इसको तो क्या हो गया है? आत्मा का बोध हो गया। सारा का सारा जो द्वैत जगत जो सामने आकर के बड़ा ही भय रूप था, वो सारा का सारा जिसके लिए क्या हो गया है? लोप हो गया है जिसका। ऐसे अभय पद में जो विराजमान है, ज्ञान जिसको हो गया अपनी सच्चिदानंद नित्य मुक्तता का, तो बताइए भ्रांति की पुनः संभावना, यदि भ्रांति की संभावना है, आत्मानुभूति, परोक्ष ज्ञान, और वो तो दूर छोड़ो वैराग्य ही नहीं हुआ है जी, वैराग्य ही नहीं हुआ है ना। इस बात को भी समझिए। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अविद्या हृदय ग्रंथिर मोक्ष, हृदय में पड़ी हुई अविद्या की जो गांठ है, उस गांठ का खुलना ही मोक्ष। मोक्ष, उस गांठ की का मोक्ष ही क्या है? मोक्ष है। देहस्य मोक्षो न मोक्षः, देह का त्याग मोक्ष नहीं है। दंड और कमंडल का त्याग भी मोक्ष नहीं है। अज्ञान का त्याग ही, इसका त्याग अज्ञान का। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षः, अविद्या कि हृदय में जो गांठ पड़ी है, मैं जीव, मैं कर्ता भोगता, मैं पुरुष स्त्री मनुष्य पशु, ये क्या है? ये गांठ है ना। कहाँ पर है ये गांठ? हृदय में पड़ी हुई है। तो इस गांठ का मुक्त हो जाना है, गांठ का खुल जाना ही मोक्ष। तो फिर उसके लिए जंगल में निवास या गुहा में निवास या पर्वत पर निवास, ऐसा आवश्यकता है? ऐसी कोई आवश्यकता है क्या? ऐसा कुछ आवश्यक नहीं। जिसकी क्या हो गया है? हृदय में अविद्या की गांठ जिसकी खुल गई, वो क्या देखता है? इस सारा का सारा जगत प्रपंच मन का ही फैलाव है, इसका मन ही सृष्टा है। और
मैं साक्षी अधिष्ठान सच्चिदानंद आत्मा। ये बहुत रहस्य की बात भी है और बहुत उच्च बात है। ये ज्ञान तो क्या है, ज्ञान समस्त ज्ञानों का चूड़ामणि है ना। आभूषण इतने पहने लेकिन सबकी दृष्टि सीधा किसके ऊपर जाती है, चूड़ामणि के ऊपर जाती है। तो ये ज्ञान तो क्या है, चूड़ामणि है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को क्या कहा है, राज विद्या। क्या कहा है, विद्या नाम राजा, सारी विद्याओं का राजा। ऐसी ये विद्या है, ऐसा ये ज्ञान। समझ आया। हृदय ग्रंथि का मोक्ष ही मोक्ष है। देह से का मोक्ष या कमंडल आदि के त्याग का नाम मोक्ष नहीं। योग वशिष्ठ में भी आया है ना, ना मोक्षो नभसे पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वासा संक्षये चेता क्षयो मोक्ष इतिष्यते। न मोक्षो नभसे पृष्ठे, आकाश में एक जगह है, आकाश में एक जगह, एक लोक है, वहां पर पहुंच जाना क्या है, मोक्ष। ना मोक्षो नभसे पृष्ठे, आकाश में के कहीं पृष्ठ भाग में कहीं पर कोई ऐसा भवन बना हुआ है। ये सोचते थे कि जैसे संसार है, जैसे यहाँ है, ऐसे भगवान का भवन है और उसमें लोग जाएंगे और वहां सब आनंद ही आनंद है, खेल कूद आनंद, खाओ पियो मौज है, कोई समस्या नहीं। तो कहते हैं ऐसा है। ना पाताले, कहीं पाताल में भी, न भूतले, कहीं भूतल में भी मोक्ष नाम का भवन नहीं है। फिर क्या है जी, सर्वासा संशये चेता, चित्त में जो भी जितनी भी आशाएं हैं उन आशाओं का क्षय हो जाता। क्षयो मोक्ष इतिष्यते, इसी को क्या कहते हैं, मोक्ष। इसलिए यहां पर भी बोल दिया ना मोक्ष, वासना प्रक्षय मोक्ष, वासनाओं का त्याग ही मोक्ष है, ये याद रख लीजिए। अविद्या का त्याग ही क्या है, मोक्ष है, ये समझ लीजिए। आशाओं का त्याग ही मोक्ष है, समझ लीजिए। ठीक है, ये मोक्ष बता दिया। तो दंड कमंडल का त्याग करना कोई मोक्ष नहीं है, अविद्या ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। तो 560वां श्लोक भी देखो जी। कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन तरो किन्नो शुभाशुभम्। कुल्यायां अथ नद्यां वा शिवक्षेत्रे अपि चत्वरे पर्णं पतति चेत् तेन तरो किन्नो शुभाशुभम्। अच्छा जी, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूट गया है वृक्ष से, अब वो सूखा पत्ता कहीं भी गिरे, कुल्यायाम नाली में गिर गया, वो पत्ता कहाँ गिर गया, नाली में गिर गया या नदी में गिर गया, या फिर शिव क्षेत्र कहीं
मंदिर में गिर गया। तरोह किन तेना तरोह किन्नु शुभाशुभम, उससे वृक्ष का क्या बिगड़ता है? वृक्ष से अलग होकर पत्ता कहाँ गिर गया? नाली में, नदी में, या फिर कहीं मंदिर में गिर जाए। तेना तरोह किम, वृक्ष को क्या फर्क पड़ता है? उसके द्वारा वृक्ष को क्या समस्या? वैसे ही जिसको बोध है, अनुभूति है कि मैं चेतन सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ, तो उसका ये जो शरीर है ये क्या है? कहीं भी गिर जाए, कभी गिर जाए तो उससे क्या? इसी प्रकार का शुभ या अशुभ बड़ा विचार करते हैं लोग। हमें भी आकर के बताते हैं कि महाराज शरीर छूटने के बाद भी उनके मुख पर जो तेज है ना वैसा बना रहा, उनकी भाव भंगिमा वैसी बनी रही, उनके प्राण जो है ऐसे इस द्वार से निकले। और भी कई कई बातें हम सुनते रहते हैं। क्या कहें उनको? अब उनसे कहना मतलब बात को बढ़ाना है, बात को बढ़ाना चाहिए, बात को संकोच करना चाहिए, व्यास नहीं बन के समास करना चाहिए, ठीक है ना? ज्यादा व्यास जी नहीं बनने चाहिए। व्यास का काम क्या है? व्यास मतलब विस्तृत, और समास मतलब यहाँ व्यास होता है समास होता है। व्यास हो रहा है ना, यहाँ तो सिमट रहे हो ना या फैल रहे हो? संसार में फैल रहे हो क्या? व्यास नहीं बनना, ठीक है ना? ऐसे व्यास जी की पूजा करते हो, वहां व्यास का मतलब अलग है। वहां पर व्यास किसका है? जगत का व्यास नहीं है ना, वहां भक्ति का, ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का, उसका व्यास है। वो तो ठीक है, उससे क्या होता है? जगत का संकोच होता है। सत्संग से क्या होता है ना? सत्संग से भगवान का चिंतन, श्रवण, मनन आदि करने से क्या होता है? उतना ही, उतना जितना भक्ति का व्यास होगा उतना ही जगत का समास होगा। संक्षेप करणम समासः, संक्षिप्त करना, संकुचित करना, इसका नाम समास है। तो जगत में ऐसे व्यास नहीं बनना है जैसे मैंने बताया अभी आपको। जगत का तो क्या करना है? संकोच ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संकोच ही हो रहा है ना, सिमट ही रहे हैं या फैल रहे हो? फैलना नहीं है संसार। फैलोगे कैसे? हो तो पहले ही जान चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं ना। तो इसलिए अब ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये कहीं भी गिर जाए अथवा रहे तो इसके द्वारा उसको कुछ शुभ अशुभ नहीं है। ये तो ज्ञानी के शरीर की बात होगी, ज्ञानी की तो बात है। और दूसरे जैसे साधारण है, हाँ, तो उनका तो फिर कैसे गया शरीर? तो ज्ञानी क्यों देखते? उसमें भी उसके जो कर्म हैं, उसके जो संस्कार है, क्योंकि आया है ना गति पूछा है तो कठोपनिषद में है यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार ही उसकी गति। कर्म से गति है ना, है या ऐसे ही कुछ भी गति हो जाए? ये जो दिखाया है कि भाई ऐसा अंत समय में हो गया और उसका भक्ति कल्याण हो गया, वो भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए कहा है कि ऐसे अनजाने में भी नाम लिया तो भी, तो वो नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए। तो वर्णन करे कि अंत काल में जो जैसा सोचा, तो अंत काल में कौन करेगा? जीवन भर करा। फिर
वही होगा ना जो किया है। अंतकाल में कैसे हो जाएगा? यूं ही हो जाएगा भाई। अंतकाल सुधारना हो उसके लिए जीवन सुधारना पड़ता है, और जीवन सुधारने के लिए समय के एक एक क्षण को सुधारना पड़ता है। एक क्षण बिगड़ा पहुंच गया जेल में, एक क्षण के क्रोध में गाड़ियां खूब अच्छी चलाता है, बस मैंने गाड़ी तो सब ठीक था जी, बढ़िया चलाता हूँ, लेकिन जब गाड़ी चलाता हूँ ना मैं कई घंटे की, तब मैं जो है ना वो केवल एक क्षण के लिए थोड़ी सी लापरवाही करता हूँ, मेरे को झपकी आती है। चलोगे? जो 10-12 घंटे की सुरक्षित यात्रा के ऊपर क्षण भर की असावधानी क्या करती है? पानी फेर देती है ना। तो वैसी दुर्घटना घटी, वैसा ही है। तो ये नहीं है, कर्म जैसे है, कर्म उनका फल, और उस कर्म को करने में हेतु क्या है? उसके संस्कार, कामना, वही वासना, वही हेतु है ना। उसको याद रखो, अविद्या, काम, कर्म। कर्म का हेतु है काम, काम का हेतु है अविद्या। अविद्या के कारण सबसे पहले क्या? अविद्या आने से जीव भाव आया, जीव होने से, जीवत्व आने से कामना का जन्म होगा, जीवत्व आने से क्या होगा? और उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म होंगे, शुभाशुभ, और उनका फल सुख दुख, पाप पुण्य आदि। ये है, इस तरह से ये संसार का जन्म हुआ है, और इस तरह से संसार को समेट लिया जाता है। संसार का जन्म कैसे हुआ? अविद्या, काम, कर्म, आपका भी और संसार का भी जन्म। एक कहते हो गीदड़ को किसने, शेर ने पकड़ लिया कि मार मत, जग प्रलय हो जाएगी। तो गीदड़ कहने लगा मेरे को मार मत, नहीं तो जग प्रलय हो जाएगी। तो शेर कहने लगा तेरे को मारने से जग प्रलय क्या कैसे हो जाएगी? कि मेरे लिए तो हो ही जाएगी ना। तो वैसे आपसे ही तो है, आप सो जाते हो तो जगत होता नहीं, प्रलय हो जाती है ना। तो वैसे ही जगत का जन्म और आपका जन्म कैसे होता है? अविद्या, काम, कर्म। इससे किसका जन्म हो गया? अरे जैसे स्वप्न का जन्म होता है, और स्वप्न में सारे जगत का जन्म होता है, किससे होता है? अविद्या, काम और कर्म से ही तो हो रहा है ना। उसके पीछे भी, आपके स्वप्न के पीछे भी कौन कारण है? अविद्या माने अज्ञान, कामना जो चित्त में जमी हुई, और वो जो कर्मों के संस्कार हैं, तो उसी के कारण से क्या दिखता है? स्वप्न दिखता है। कोई भक्त है तो उसको तो सपना वैसा ही दिखेगा ना। कैसा है कि ऐसे गंगा जी के तट पे बैठा हूँ, ऐसे कोई विरक्त महात्मा आए हैं, बड़े तेजस्वी तपस्वी हैं, या ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, उसको वैसा स्वप्न दिखेगा। और कोई बेचारा संसारी है, धन की इच्छा अधिक है, तो उसको क्या होगा? लक्ष्मी जी प्रकट होगी और यो छप्पर फाड़ वर्षा होगी, वैसे ही दिखेगा ना। तो अविद्या, काम, कर्म से ही आपका भी और जगत का भी जन्म होता है। और अविद्या, काम, कर्म के समेटने से जगत का भी क्या हो जाता है? संकोच हो जाता है, जगत भी विलय हो जाता है, जगत भी विलय हो जाता है। तो इसलिए जो सब बातें कही जाती है कि वहां से प्राण निकले, वहां से प्राण निकले, और ऐसी थी और वैसे थे, तो कहीं न कहीं वे उसके जो साधना है, जो संस्कार है, उसको परिलक्षित होते हैं। और बाकी लोग तो केवल एक, हाँ,
बढ़ा चढ़ा करके बातों को वो करते हैं। जीवन भर जो पाप पंक में डूबा रहा, वो कहते हैं कि उसका क्या हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गया। स्वर्गीय, स्वर्गीय भी तो करते हैं, जो भी मर जाए सब स्वर्गीय है। नरकीय भी लिखा है, नरकीय नरक में गया, स्वर्ग में गया, और जो महात्मा मरा वो सारे के सारे ब्रह्मलीन हो गए हैं। था चित्त तो था धन में लीन, पद में लीन, प्रसिद्धि में लीन, और क्या हो गया वो, ब्रह्मलीन हो। ऐसे ब्रह्मलीन हो गया क्या? अरे जहां लीन है वहीं तो लीन होगा ना। लीन कहाँ है? जहां भी आप लीन है आपका मन, वहीं तो आप हो। शरीर में लीन हो तो आप क्या हो? आप शरीर हो, हैं? धन में लीन है तो आप क्या हो, है ना? पद में लीन है तो वैसा, जहां भी आपका लीन है। और ब्रह्म में लीन हो गया तो, लेकिन ब्रह्म में लीन होने के लिए पहले यहां से जो चिपका हुआ है वहां से तो उसको हटाना होगा ना, चिपका हुआ है ना पूरा। हाँ, तो देखो क्या बताते हैं। धन इकट्ठा करते हैं और जब मृत्यु का संदेश देते हैं तो कहते हैं निधन हो गया। धन इकट्ठा करता रहा और मरने के बाद निधन। हाँ, निधन का अभिप्राय वहां पर क्या है, वही लय होने से। हाँ जी क्या बताया है? पत्ता वृक्ष से अलग हो करके नाली में पड़ा हो, नदी में पड़ा हो, शिव क्षेत्र में पड़ा हो, तो उससे वृक्ष किम तरोह किम, शुभाशुभम, तो कोई शुभ अशुभ उसको नहीं होता है। इसी प्रकार से शरीर, चंडालों की बस्ती में शरीर है, हैं? और चांडाल के अनुसार ही कर्म भी कर रहा है, वैसी ही जगह उसका जन्म हुआ है। लेकिन वो सब करते हुए भी, अब जैसे तुलाधार नाम का वैश्य आती है ना कथा, तो वो क्या कर रहा है, तोल रहा है। वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है ना। मांस तोलने का उसका नहीं, होता उसका है सदना कसाई का। तुलाधार नाम का वैश्य तो केवल क्या है, व्यापार, केवल व्यापार करना, लेकिन ईमानदारी से अपना उसको कर्तव्य समझ करके, तो वो वैसा कर रहा है। वैसा जैसा देह के जो भी गुण धर्म स्वभाव है, वर्ण आश्रम है, उसके अनुसार व्रतता हुआ भी वो पाप पुण्य से रहित है, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव नहीं है, जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं है। अपना कर्म कर रहा है। राजा है, क्षत्रिय है, तो क्या कर रहा है, राजकाज कर रहा है। वैश्य है तो क्या कर रहा है, वशिष्ठ आदि ब्राह्मण है तो क्या कर रहे हैं, अपना कर्म कांड कर रहे हैं अपने गुजारे के लिए। अब सबका सब गुजारा ही तो, गुजारा कहो, प्रारब्ध क्षय कहो, देह निर्वाह कहो, उसके लिए क्या है, कर्म। तो कर्म के लिए तो प्रेरणा कर रहे हैं ना श्री कृष्ण। शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध कर्मणा, कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का भी गुजारा नहीं होगा भाई। कर्म तो करना ही, और भी नहीं तो कम से कम पेड़ के फल तोड़ेगा, नहीं तो टूटे हुए उठाएगा, और नहीं तो पत्ते खाएगा, पानी पिएगा, नदी के पास तो जाएगा। तो कर्म किए बिना तो, और कर्म होवे शरीर से तो क्या है, शरीर का सदुपयोग ही तो बिगड़ क्या रहा है, और दिमाग भी ठीक रहता है, तो अच्छा ही है, कर्म होने चाहिए। हाँ जी, समझ आ गया ये भी? तो अगले वाला भी देख लीजिए। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृतेर्वृक्षवदस्ति चैषः
पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः न एव आत्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृतेः वृक्षवद अस्ति च एषः। हाँ जी, जैसे पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद, पेड़ खड़ा हुआ है। पेड़ क्या है? बड़ा ही हरा भरा वृक्ष, और पूरा का पूरा अभी क्या है? अपनी तरुणाई में, बूढ़ा नहीं हुआ है, अभी क्या है? तरुणाई, जवान वृक्ष है। ऐसे वृक्ष पर पत्ते आए और गिर गए, फूल आए और गिर गए, फल लगे और गिर गए, तो उससे क्या होता है? वृक्ष तो जो कहते हैं ना, पत्तों के नाश होने से, फूलों के फलों के नाश होने से वृक्ष का कोई हानि है क्या? और आ जाएंगे। अभी तो क्या है? अभी तो उसकी उन्नति हो रही है ना। अभी तो क्या हो रहा है? वर्धते, बढ़ रहा है, तो कोई उसको भेद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे देह इंद्रिय प्राण धियाम विनाशा, देह का नाश हो गया जी, इंद्रियों का नाश हो गया जी, और बुद्धि का नाश हो गया। शरीर, न शरीर में शक्ति रही, न इंद्रियों में शक्ति रही, न बुद्धि में शक्ति रही। कह जी पहले इतना इतना याद रख लेते थे, अब खोपड़ी में कोई याद नहीं रहता। याद रखने की जरूरत भी क्या? याद रखना है, भूलना है? सब भूल गए, बढ़िया ही बात होगी। यहाँ सुनाना पड़े। अच्छा, यहाँ सुनाना पड़े? नहीं, वो तो हम इसलिए कहते हैं कि इतना याद रख लो ना कि पंचकोशातीत हूं, उसको याद रखने के लिए ऐसे होता है। आ से अनार, आ से आम, ये सब इसलिए याद करवाते हैं शुरू में कि धीरे धीरे। तो ये प्रक्रिया यदि नहीं, ऐसा लगता है कि भाई प्रक्रिया को क्या याद रखना, सीधा सिद्धांत को याद रख लेते, तो लेकिन उससे होता क्या है कि प्रक्रिया के अभाव में कभी भी सिद्धांत असंदिग्ध रूप से पुष्ट होता ही नहीं है। कोई चीज समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही, समझ, अरे मुझे याद करने की क्या जरूरत है, समझ में आ रही है, कितनी देर तक ठहरेगी जी? अच्छा, ये मेरे को बताने की जरूरत है आप जैसे अनुभवी लोगों को कि ठहरती ही नहीं है, मेरे को बताना पड़ेगा क्या? और यदि याद हो ना, मान लीजिए कोई श्लोक याद है, तो तुरंत उसका जो भाव है, वो विचार है, वो चिंतन है, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पहले हमें भी लगता था पढ़ते समय कि भाई क्यों कंठस्थ करना, इसका जो सार है वो समझ लो। लेकिन जो कंठस्थ है वो सदा रहता है, और जो ये समझा हुआ है ना, और वैसी व्याकरण के लिए तो कहते हैं कि व्याकरण न्याय 9 दिन, व्याकरण 13 दिन। न्याय 9 दिन में भूल जाता है व्यक्ति, व्याकरण 13 दिन में भूल जाता है। तो खूब अच्छे से कंठस्थ कराते हैं, इसीलिए खूब पक्का कराते हैं, वो बना रहता है। और बाल्यावस्था, अब आप ये देखो, बचपन में की हुई जो बातें याद है वे, और जो कल आपको याद कराई थी, बचपन का तो ये सब याद है, और बचपन का भूलोगे, भूल रहे हो क्या उसको? हाँ, क्योंकि उस समय कोरा कागज है ना, इसलिए जो कुछ लिखना है कब लिखो? बचपन में लिख डालो। बच्चों के हृदय में सारे जो भी ज्ञान, संस्कार, ये सब बाल्यावस्था में दिए जाए ना, तो वो अमिट रहते हैं, मिटते नहीं। और आजकल के
बुढ़ापे में लिखे हुए तो अभी लिखे और अभी के अभी नहीं, ऐसा होगा। हाँ तो देखो, देहे इंद्रिय प्राण धियाम विनाशा, देह के नाश होने से, इंद्रियों के नाश होने से, प्राण के और बुद्धि के नाश होने से ज्ञानी को तनिक भी भय या खेद नहीं होता है। होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इनसे अलग साक्षी हूं, इनसे अलग हूं। तो ऐसा जिसको बोध है, तो इनके नाश होने से, इनके शक्ति के क्षीण होने से, अंधता मंदता के आ जाने से ज्ञानी अंधा हो गया। ज्ञानी का शरीर क्या हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। तो अरे ज्ञानी तो रहना चाहिए, बाकी क्या है, तो सब शरीर के प्रारब्ध है। तो इसलिए उसको तो निरंतर कोई भय नहीं, निरंतर संतोष का ही अनुभव होता है, हर चीज में ही संतोष, आनंद ही तो आनंद है, आनंद ही तो आनंद है। जगत आनंद का सागर है, संसारी इसमें सुख ढूंढ रहा है, साधक के लिए दुख रूप ही दुख रूप है, और ज्ञानी के लिए क्या है, उसके लिए क्या है, नंदति नंदति नंदत्य, क्या रहता है वो, तो आनंद ही। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, जल में रह के भी मछली को आनंद ही आनंद, कहीं भय नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई खेद नहीं, आनंद ही आनंद। ठीक है ना, जय जयकार हो रही है तो भी आनंद है, हाय हाय धिक धिक तो भी क्या है, सब सपने में हो रहा है, सब किस में हो रहा है, तो बताओ कौन कर रहे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो संसारी अज्ञानी क्या है, अब इनकी बातों को इतना महत्व देना, यदि आपकी जय जयकार कर रहे हैं तो क्या मानना कि 3-4 साल के बच्चे, सारे बच्चे ही तो है दुनिया, नहीं छोटी सी बात में रीझ जाते, छोटी सी बात में। तो इसलिए संसारियों के भरोसे रहोगे ना तो रोना ही रोना पड़ेगा। ये है छोटे छोटे बच्चे, और आप हो दादाजी। अब आप ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, और क्या बोल रहे, जय हो जय हो जय हो, तो क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए क्या, बच्चे हैं। और क्या बोल रहे हैं, धिक्कार हो धिक्कार हो धिक्कार हो, तो उदास होना चाहिए क्या, बच्चे हैं। ये सब संसारी बच्चे हैं, और बच्चे क्या सपने में हो रहा है, इसलिए ज्यादा। हाँ, नैवात्मना स्वस्य सदात्मकस्य, बीच में लटक गए ना, देख लो। हम इसको पूरा करें तो वो, और पूरा ना करें तो वो। चलो पूरा कर देते। नैवात्मना स्वस्य सदात्मकस्य, जो सदात्मा, सद आत्म रूप आनंदाकृते, आनंद मूर्ति, जो अपने आप अपनी आत्मा में ये देहेंद्रिय प्राणादि के नाश से क्या है, कुछ भी नहीं होता है, वृक्षवद अस्ति चैसा, वृक्ष के समान अचल अविकारी भाव में विराजमान रहता है। पत्ते फूल फल के विनाश होने से जैसे वृक्ष अचल अविकृत रूप में अविकारी भाव में रहता है, वैसे ही ज्ञानी जो क्या है, सदात्मा और आनंद आकृति, आनंद स्वरूप, आनंद मूर्ति जो आत्म रूप है, तो उसमें देहेंद्रिय प्राणादि के नाश होने से उस पर तनिक भी उसमें विक्रिया उत्पन्न
नहीं होती, अविकारी भाव में ही रहता है। क्या रहता है? ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने पर ज्यों का त्यों दिखता रहेगा, दांत ज्यों के त्यों रहेंगे, दांत निकल गए ऐसा ज्ञान नहीं है। दांत खराब हो, दांत में दर्द, अरे दांत में दर्द, ज्ञानी का मतलब तो क्या है? दांत में दर्द नहीं होना चाहिए। और कान में दर्द, और एक कान में भी दर्द है, और आंख में भी दर्द है जी, और सर में भी दर्द, और पेट में भी दर्द है। तो ये क्या नहीं होगा? ये तो जड़ है, जड़ में तो क्या है? विकार जो है वो प्रारब्धानुसार होते रहेंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? लेकिन लोग तो समझते हैं ज्ञानी होने का मतलब क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए। सर्दी गर्मी ना लगे, भूख प्यास ना लगे, तब तो है ज्ञान। वो सर्दी गर्मी लग रही है तो फिर तो क्या है? वो अज्ञान। ऐसा मूढ़ता है, ऐसा नहीं है। ये तो अब चलता रहता है प्रारब्ध से, लेकिन उसका बोध निश्चय है कि मैं साक्षी चेतन ब्रह्म रूप हूँ, सदा ही अभय है, निर्भय है, निश्चिंत है और आनंद मूर्ति रूप में विराजमान। आज इतना ही बात। ओ